आपके लिए पैसा घट गया है मोदी जी, आपको पैसा घट गया है जो अपना चैनल आप खोल के बैठ गए हैं और जनता को बोल रहे हैं मेरे फॉलो करो और ये करो, आपको बिजनेस घट गया है। अब वो जनता के हित में आप नहीं बोल सकते, जनता को आप बोल दिए ये भी ये जो किए हुआ है पकौड़ा बेचने का काम करे, यही तो विकास है उनका। मोदी जी इसका बाप है, मेरा बाप नहीं है मोदी, मोदी इसका बाप है, मोदी मोदी जी के बात सही सही बोलिएगा तो ठीक रहेगा, और गलत जहाँ बोले ईडी सीबीआई और जेल में धर दीजिए। ईडी जो है मोदी जी का सौतौला बेटा है, सौतौला बेटा जानते हैं ना, उनके इशारे पे ही काम करेंगे। समझे, बाप तबाह है मोदी से, बेटा तबाह है योगी से, ठीक है। ये जो नीति हो रही है, ये जो राजनीति कर रहे हैं वो सत्ता का और हिंदू मुस्लिम का करने वाला, ये नीति आज तक कभी न चला है। उस पार्लियामेंट में बैठाता है हिंदुस्तान के हित के लिए काम करने के लिए, हिंदुस्तान को कैसे आगे बढ़ाइएगा। आप वहाँ बैठ के हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, यही काम है आपके पार्टी का, यही काम है आपके पार्टी का, हिंदू मुस्लिम करना। हिंदू मुस्लिम का भावना पैदा करने का काम ना करे मोदी जी। आप पूरे बीजेपी वाले को कहते हैं कि ये भावना पैदा ना करे, इससे इस बार 2024 में आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। देखिए मोदी जी से पहलवान नहीं खुश है, न गरीब जनता खुश है, न किसान खुश है। उससे कौन खुश है? जो अपना योजना को नहीं चला पाते हैं मोदी जी। 2 करोड़ रोजगार का मुद्दा कौन उठाएगा? 15 लाख का मुद्दा कौन उठाएगा? कौन उठाएगा? शिक्षा पे कहीं भी पूरे वर्ल्ड में शिक्षा पे कहीं टैक्स नहीं है, कॉपी किताब ETC हर चीज पे टैक्स है भाई। जनता है, सवाल करेंगे। देखिए चुनाव नजदीक है और आप लोगों को पता है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है वैसे वैसे ईडी जो है काफी एक्टिव हो जाती है। आए दिन आप देखिएगा कभी किसी के घर में छापेमारी, कहीं कहीं छापेमारी तो कहीं कहीं छापेमारी। तो ऐसे में हम पब्लिक के बीच में और हम पब्लिक से जानते हैं कि किसके घर छापेमारी। वैसे ज्यादा तो हम बता दें विपक्षी पार्टी होती है यानी लालू जी है, उनके घर उनके परिवार में सबसे ज्यादा छापेमारी होता है। आए दिन आप देख रहे हैं पत्रकारों के घर भी छापेमारी है। तो हम जनता से जानेंगे कि छापामारी किसके घर होना चाहिए, क्या वाकई में ईडी जो है स्वतंत्र है, फ्री होकर के काम करे या किसी के दबाव में काम करे। तो चलिए हम लोगों से बात करेंगे। मैडम ईडी जानते हैं ना? हाँ जानते। क्या करती है? ये जो भ्रष्टाचार में जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा जो पैसे कमा लेते हैं और लीडर वगैरह ज़्यादा, तो उनके ऊपर छापा डालती है, उनको पकड़ती है। मैम ये बताइए जो देश के ईडी है वो स्वतंत्र है कि नहीं? बिल्कुल है, तभी तो देख रहे हैं कि पत्रकार भी अगर कोई गलत कर रहा है या जो भी हो रहा है देश में, नेता ही नहीं मतलब जो भी पत्रकार भी अगर उसमें नाम आ रहा है उनका, तो उनके ऊपर भी जांच कर रही है। कहीं कहीं आरोप लगाया जा रहा है, अगर हम आरजेडी के बोले या इंडिया गठबंधन की तरफ से बोले या कुछ लोग हैं जो साफ तौर पे ईडी पे आरोप लगा रहे कि ईडी जो है स्वतंत्र तरीके से काम नहीं करे, मोदी की बोलबाल पे काम करते हैं। मतलब मोदी जी जैसा इशारा करते हैं वैसे वो काम करते हैं। कितना सच और गलत लग रहा है आपको? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी मतलब मान लीजिए किसी पत्रकार के ऊपर चीन के फंडिंग का हुआ है, मामला हुआ है, या किसी नेता किसी विधायक MLA या सांसद के ऊपर कोई मामला होता है, तो ईडी पहले एजेंसी जो होती है वो अपना काम खुद से करती है। मोदी जी प्रधानमंत्री कभी भी किसी जांच के लिए ऑर्डर नहीं करते, प्रधानमंत्री कार्यालय नहीं करता है। देश की जनता को ये पता होना चाहिए। ये तो चुनाव का एक जुमला है कि भैया मोदी ने कर दिया, बीजेपी ने कर दिया, कांग्रेस ने कर दिया, लेकिन होता क्या है ना कि जो एजेंसियां होती हैं वो खुद। अच्छा ये बताइए किसके घर में छापामारी होना चाहिए? भाई जो गलत करे, जिनके कौन गलत, नेता मंत्री में कौन गलत सही लग रहा है, किसके घर में होना चाहिए? जी देखो, नेता मंत्री ही नहीं, किसी अधिकारी के घर में भी अगर आय से ज्यादा संपत्ति पाया जाता है, चाहे वो। मैम अभी जैसे कि इलेक्शन का टाइम है तो हम जानना चाहेंगे कि देखिए आए दिन इलेक्शन के टाइम में तो आप जानते हैं नेता मंत्री लोग जो है कितना बहुत कुछ उनमें सही गलत होता है। तो क्या लगता है किसके घर में होना चाहिए? देखिए मैं कहना चाहती हूँ कि कोई अधिकारी हो, कोई लीडर हो या कोई पत्रकार हो, जिनके जो भी आय से अधिक संपत्ति अपने यहाँ अर्जित करते हैं, हाँ उनके यहाँ ये चीज़ होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। और ईडी के ऊपर कम से कम ये इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, ईडी के ऊपर कम से कम ये इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए कि वो भी मोदी के कहने पे कभी भी आपको पढ़े लिखे इंसान होने। देखिए आए दिन जो छापामारी हो रहा है, कभी किसी पत्रकार के घर में हो रहा है और रिसेंटली आपने देखे होंगे कि लालू यादव उनके परिवार में हो रहा है, और भी ये भाजपा के घर में काफ़ी कम हो रहा है। आप क्या कहिएगा कि ऐसा हम नहीं कर रहे, ऐसे लोग कह रहे, तो आपको क्या लगता है ईडी स्वतंत्र है कि नहीं? देखिए ईडी तो स्वतंत्र है, लेकिन जिसके सत्ता रहता है ईडी उसी के अनुसार काम करती है। ईडी सबसे पहले छापा कहाँ मारती है? जिसके घर में पैसा होता है उसी के यहाँ छापा मारती है। लेकिन अगर ईडी स्वतंत्र रूप से काम करे तो कर रही है स्वतंत्र रूप से काम की नहीं? तो बीजेपी के भी बहुत नेता है जो दागी है,
लालू यादव भी दागी है, नीतीश कुमार भी दागी है। तो छापामारी तो हुआ है लालू यादव के घर में। छापामारी हुआ है लेकिन बीजेपी के यहाँ तो नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। पहले तो बीजेपी के घर में जाकर छापा मारे ना ईडी। तो क्या लगता है क्यों नहीं हुआ है? अब बीजेपी सत्ता में तो उसके यहाँ छापा मारे। मनमोहन सिंह जब सत्ता में थे तो बीजेपी के घर में छापा मारते थे। आज बीजेपी सत्ता में है तो लालू यादव घर में, कांग्रेस को जहाँ है वहाँ पर छापा मारती है कांग्रेस के घर में। क्या कहिएगा कि ईडी सही से काम करे? कुछ लोग का कहना है कि मोदी जी के इशारों पे काम करिए, अब स्वतंत्र नहीं है ईडी। हाँ सही बात है। जो लोग मोदी जी पे सवाल करते हैं, उनसे क्वेश्चन उठाते हैं, हक की बात करते हैं, उनके घर में छापामारी करवा देते हैं। ये बात सही है मैडम, मोदी जी के बात सही बोलिएगा तो ठीक रहेगा, और गलत जहाँ बोले ईडी सीबीआई और जेल में धर दीजिए। मोदी जी क्या गलत बोलते हैं? मतलब कुछ गलत करवे करते हैं तो गलती ना बोलेगा आदमी, लेकिन उसके बहुत कुछ किया। 2 करोड़ नौकरी दे दिया, 15 लाख रुपया दे दिया, 400 का सिलेंडर 1500 दे रहा है, 1100 दे रहा है। यही सब ना सही है, यही सब ना गलत कर रहा है। भैया 2 करोड़ नौकरी देना आम बात लग रहा है आपको? लेकिन मोदी जी नौकरी दिए हैं, 15 लाख रुपया पूंजी दिए हैं, पकौड़ा तले का ज्ञान दिए हैं, पूंजी दिए हैं, फायदा हो रहा है। हाँ हुआ। यही लगाते हैं रोड पर पकौड़ा का दुकान, तो हल्ला गाड़ी आता है उठा के लेके चला जाता है। सर इधर आइए आप थोड़ा सा। क्या लगता है कैसे लोगों को पर जो है छापेमारी होना चाहिए? छापेमारी ठीक है। मोदी जी तो पहले सबसे पहले उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। ठीक है, बहुत विकास का काम वो कर चुके हैं। ठीक है, विकास का काम ये किए हैं कि रेल बेच दिए, सेल बेच दिए। ठीक है, जो बॉर्डर पे हम लोग के लिए जान देने के लिए खड़ा रहता है, उसके नौकरी के साथ आप खेल गए भैया। 40 साल का नौकरी 4 साल कर दिए आप। ये उनका विकास का काम है। ठीक है सर इसमें उन्होंने ये किया है, 40 साल का नौकरी 4 साल कर दिया, उसके बाद आपके पास लंबा टाइम है, आप अपना बिजनेस खोल सकते हैं। बिजनेस, हाँ बिजनेस खोलेंगे। वो बिजनेस किस चीज़ का वो खोलेंगे? 1 साल ट्रेनिंग उनको मिलेगा, गोली कैसे चलाया जाता है, बम कैसे मारा जाता है, दुश्मन को कैसे मारा जाता है, फिर वो अपराध बढ़ेगा। ये अपराध बढ़ाने का काम किया है उसने। ठीक है, वो ट्रेनिंग 1 साल का जो युवा लड़का को देगा, वो उसको नौकरी जब खत्म हो जाएगा तो क्या करेगा? वो पापी पेट के लिए क्या करेगा? वो तो कुछ ना कुछ करेगा। तो वो ट्रेनिंग सेंटर वो खोले के लिए छोड़े हैं ना कि बाकी की जितनी आपकी जिंदगी आप बिजनेस करिए। आपके लिए पैसा घट गया मोदी जी, आपको पैसा घट गया है जो अपना चैनल आप खोल के बैठ गए हैं और जनता को बोल रहे मेरे फॉलो करो और ये करो। आपको बिजनेस घट गया है। अब वो जनता के हित में आप नहीं बोल सकते। जनता को आप बोल दिए ये जो किए हुआ है पकौड़ा बेचने का काम करे। यही तो विकास है उनका। ऐसा क्यों है भैया? मोदी जी कुछ भी करते हैं, आप लोग उसमें गलती निकालते हैं, आप विरोधी करते हैं। ठीक है, मोदी जी का 5 काम उनके हित में बढ़िया गिनवा दीजिए किसी ऑडियंस से। भैया 5 काम मोदी जी का गिनवा दीजिए जरा। देखिए मैम, आपका ट्रैक ही चेंज हो गया। पहले आपका ट्रैक ये था कि भाई आप ईडी से क्या हो, आप मोदी जी पे चल गए। आप जहाँ तक ईडी का सवाल किए मैम, ईडी देखिए, ईडी जो है मोदी जी का सौतेला बेटा है। क्या बात कर रहे हैं? आप नहीं मानो, वो आपका मैटर है। ईडी जो है मोदी जी का सौतेला बेटा है। सौतेला बेटा जानते हैं ना, वो उनके इशारे पे ही काम करेंगे। ईडी देखिए, एक बाप 2 बेटा, देखिए सुनिए, एक बाप के 7 बेटा, सुनिए। ईडी जो है ईडी मोदी जी का सौतेला बेटा है। वो जो कहेंगे वही करेंगे। भाई आप बताइए, हमारे देश में नीरव मोदी, अनिल मोदी, कितने सारे मोदी हैं, उनके घर पे कार्रवाई नहीं की जा रही। हमारे देश से काला धन वापस नहीं आया। आप बताइए ये भैया, आप मोदी कर रहे हैं, आपको भी जेल भिजा देंगे। जब राहुल गांधी को नहीं छोड़े हैं तो आपको कैसे छोड़ेंगे? आप उनके जात को बोल रहे हैं, उनको भड़काने के काम कर रहे हैं। देखिए मोदी, देखिए ऐसा कोई पर्सनली, एक मिनट, पर्सनली ऐसा देखिए, मोदी से वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब वो राहुल गांधी इतने बड़े पोस्ट पे, जब उनको कर सकते हो, हम तो भाई ये काम जनता है करे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। जो आपने हक के लिए चुपेंगे नहीं ना मैम, जो मेरा हक है वो तो हम बोलेंगे ना। आप बताइए, मोदी जी का एक योजना था 2000 का नोट, अपना योजना से इतना नाखुश हो गए, अपना योजना ही बंद कर दी है। वाह, मोदी जी के लिए ताली। ठीक है, मोदी जी का ही ना, मोदी जी का 2000 का नोट किसका लाया हुआ था मैम? मोदी जी का लाया हुआ था। वो अपना नोट को खुद बंद करवा दिए, उनका योजना विफल हो रहा है। आपको डर लगता है? हमको तो डर नहीं लग रहा। आपको डर लग रहा है मोदी जी से? मोदी जी प्रधानमंत्री है, क्यों नहीं डरे? मतलब अरे भाई, नेता से आप डर रहे हैं। मोदी से, बेटा तबाह है योगी से।
समझे? एक बात बताइए। बाप तबाह है मोदी से, बेटा तबाह है योगी से। ठीक है, ये जो नीति हो रही है, ये जो राजनीति कर रहे हैं वो सत्ता का और हिंदू मुस्लिम का करने वाला, ये नीति आज तक कभी ना चला है और ना चला है। ठीक है, रमेश भदौरिया कौन है? रमेश भदौरिया कौन है? आप बताइए, रमेश भदौरिया कौन है? विधायक है, कहाँ विधायक है कि संसद है? तो उन्हीं के सांसद है, कहाँ बैठते हैं वो? पार्लियामेंट में बैठते हैं। 2015 में मोदी जी बोले थे हिंदू मुस्लिम नहीं होगा। रमेश भदौरिया ने क्या कहा मुस्लिम सांसद को? मुल्ला तुम बाहर निकलो, तुमको बाहर बताएंगे पाकिस्तानी। हाँ, तो कैसे बोल दिए कि मोदी जी लाल किला से बोल दिए कि 15 अगस्त को कि हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान में नहीं होगा? तो ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? हाँ, इतना हिंदुस्तानी प्रत्याशी एक बनाता है, प्रत्याशी चुन के आपके उस पार्लियामेंट में बैठाता है हिंदुस्तान के हित के लिए काम करने के लिए कि हिंदुस्तान को कैसे आगे बढ़ाइएगा। आप वहाँ बैठ के हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। यही काम है आपके पार्टी का? यही काम है आपके पार्टी का, हिंदू मुस्लिम करना? अरे सांस लेने को हिंदुस्तानी को जो आज़ादी मिला है उस आज़ादी में जीने दो, हंसने दो, मुस्कुराने दो। हिंदू मुस्लिम का भावना पैदा करने का काम ना करे मोदी जी। आप पूरे बीजेपी वाले को कहते हैं कि ये भावना पैदा ना करे, इससे इस बार 2024 में आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। पहला बात ईडी पे हम ये बोलना चाहेंगे, जैसे आप बोलते हैं कि ईडी वाला छापा कर दिया किसी विपक्षी पार्टी पे, ठीक ना? मेरा कहना है कि कभी भी सरकार रहा है, आप कभी भी जैसे मान लीजिए अगर सोनिया की सरकार थी, क्या सोनिया गांधी अपनी जांच बिठाई थी? लालू जी का जब सरकार कुछ होगा तभी ना छापामारी किए होंगे। लालू जी कुछ हो सकता है गलत किए, तभी ऐसे कैसे उनके घर में चला जाएगा? लालू जी मेरा ही नहीं कहना है क्या किया नहीं किया, मेरा कहना तुम हाँ भैया यही तो हम मेरा सुनिए तो भैया, बोलिए ना, बोलिए। मेरा ये कहना है कि हम किसी पार्टी के क्यों बन रहे हैं गोदी? हमको मेरा कहना है कि तुम इस पे छापा मारो, वो तुम पे छापा मारेगा, जनता मैच देखेगी, दोनों जेल जाओ। जब बीजेपी आए तो कांग्रेस को जेल पहुंचाए, कांग्रेस आए तो बीजेपी को जेल पहुंचाए। हमको क्या मतलब है? मेरा कोई रिश्तेदार लग रहा है क्या? मेरा रिश्तेदार है वो। अधिकारी भी जेल। निष्पक्ष तो ये होता है ना मैम कि आप उसको जेल भेजिए। पहले क्या होता था, बड़ी मछली नहीं फंसती थी, आज बड़ी मछली आप फंस जा क्या रही है। बोल रहे थे? आप बताइए, मोदी जी से कौन खुश है? कोई भी नहीं खुश है। जनता खुश है, ऐसे नहीं प्रधानमंत्री बन जा रहे हैं। आपका क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन ये था, आपका ये क्वेश्चन, आपका ये क्वेश्चन था, आपका सुनिए, आपका ये क्वेश्चन था मोदी से। देखिए, मोदी जी से दो लोग खुश हैं, अंबानी और अडानी। बताइए मोदी जी से ना, सुनिए अंबानी अडानी का काम मोदी की कमात है। सुनिए, इंडियन आर्मी ने उनसे खुश है, गरीब जनता नहीं खुश है, पहलवान नहीं खुश है, न गरीब जनता खुश है, न किसान खुश है। उससे कौन खुश है? जो अपना योजना को नहीं चला पाते हैं मोदी जी अपना योजना को चला पाए हैं। 2 करोड़ रोजगार का मुद्दा कौन उठाएगा? 15 लाख का मुद्दा कौन उठाएगा? शिक्षा पे कहीं भी पूरे वर्ल्ड में शिक्षा पे कहीं टैक्स नहीं है। कॉपी किताब ETC हर चीज पे टैक्स है भाई। जनता है, सवाल करेंगे, समझे? और सुनिए, इसलिए लेता है, अरे भाई टैक्स गवर्नमेंट किस लिए लेता है? लॉ बात करो। अरे यार, स्टूडेंट पे, अरे सुनिए कर रहे हो यार। ये इसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। आज पूरा इंडिया अगर जी रहा है तो केवल टैक्स पे जी रहा है, देश तुम्हारे जूतों पे नहीं चलेगी। कौन? ठीक है, संविधान से चलता है देश, संविधान से चलता है। टैक्स एक लिमिट में होता स्टूडेंट है। में टैक्स लिया जाता है तो क्या है, ब्लैक मनी घरे घुस रहे हैं, ब्लैक मनी घरे का है घुस रहे हैं महाराज। बात कर रहे हैं आप, बात कर रहे हैं टैक्स। नहीं सुनिए, स्टूडेंट पे कौन टैक्स लेता है? स्टूडेंट पे आप एक मुद्दा उठाते हैं लोग यहाँ पे। एक सेकंड अरे एक लोग क्या मुद्दा उठाते हैं कि बिहार में शराब खुल जाए तो GDP बिहार का बहुत ज्यादा जाए। उस पे बता रहा हूँ मैं, ठीक है? बिहार में शराब खुलने से अगर GDP जाता ना तो अभी 100 ईडी सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं भैया, ये बताइए। अरे मोदी तो सबका बाप है, उससे अच्छा कौन काम करेगा? ये लोग किसका बाप होगा? मोदी जी इसका बाप है, मेरा बाप नहीं है। मोदी इसका बाप है, मोदी इसका बाप है। सुनिए ना, मोदी इसका बाप है, मोदी हम लोग का बाप नहीं। अरे मोदी तुम्हारा बाप, मोदी तुम्हारा बाप है, मोदी तुम्हारा बाप और मौसा सब बनेगा। मोदी इसका बाप कर रहे हो, मोदी इसका बाप हम लोग का बाप है। एक काउंसलिंग करवाते हैं, एक काउंसलिंग करवाते हैं। एक मेरा सवाल है, ये भी नाम बता रहे हैं। इसका बाप है ना, इसको बोले अपना बाप है। बाप का पांच काम देना। मोदी मेरा बाप है ना, तुम्हारा
तुम्हारे बाप है। नेता लोग कहते हैं जितना सरकारी कर्मचारी का वेतन पेंशन बंद हो गया, सुनिए पेंशन बंद हो गया, नेता लोग का पेंशन आज ई पद पर ई पेंशन ऊपर उनका पेंशन बंद क्यों होता है? एक सेकंड रुक जाइए। अरे चुप रहिए महाराज, चिल्ला रहे हैं आपका, इस पे भी हम क्लियर कर रहे हैं अभी आपको। उसका पेंशन बंद क्यों नहीं हुआ? नेता लोग नेता लोग का पेंशन बंद क्यों नहीं होता है? आज विधायक है तो विधायक लड़ेगा, MP लड़ेगा, और यहाँ कर्मचारी है मार के चुनाव लड़ रहे। सर हम आपसे सवाल करेंगे, ऐसा क्यों होता है कि जब भी मोदी जी के बारे में कोई सवाल करो तो सडन जय श्री राम का नारा लगा, मतलब कि जो समर्थन नहीं करते वो क्या हिंदू नहीं होते? सुनिए, यहाँ पे जो कुछ चिंटू टाइप के लोग, उसको अपना बाप के बारे में पता नहीं कि मेरा बाप कौन है, जो हमको पैदा किया है उसका वो पता नहीं है, वो ये बात कैसे कहेगा? जिसको अपने बाप के बारे में पता नहीं है कि हमको पैदा कौन किया? भाई मेरा बाप तो हमको पैदा किया, अब इसका बाप कौन इसको पैदा किया वो तो मोदी जी जाने, हम तो ना जाने। ठीक है, जो सुनिए अपने अच्छा मोदी जी में सबसे अच्छा आपको क्या लगता है भैया बताइए? मोदी जी का यही सबसे अच्छा है ना कि जितना ही लोग को लेके चलना है ना। बिहार से जब बाहर हम गए, यूपी वालों का नाम था, वहाँ का मुसलमानों तक का नाम था कि अब की बार आएगा तो मोदी आएगा। मोदी आएगा, मोदी का 5 काम गिना दो, मोदी आएगा, मोदी का 5 काम गिनाओ। मोदी का बाप सुनो, उसका भी क्लियर दे रहे हैं। ये भाई बोल रहे हैं मोदी मेरा बाप, अरे छोड़ो यार, हम ये चीज बोल रहे हैं। अब ये सुनो, मोदी हम बोल रहे हैं ना कि मोदी मेरा बाप, तो मोदी मेरा बाप है लेकिन इसका दादा है। कौन? मेरा दादा मेरा घर पे नहीं, तुम्हारा बाप है, मोदी मेरा बाप है, पापा। मोदी का बाप हम। कोई काम अच्छा में हल्ला होता है, इसीलिए बिहार पीछे है। क्यों पीछे है? इसलिए कि कोई काम अच्छा होता है तो हल्ला होता है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।